पंचकोश और उनका अनावरण। आत्मा के ऊपर 5 आवरण चढ़े हुए हैं। फूलों में जिस प्रकार रंग, आकृति, गंध, रस, नाम आदि समग्र रूप से समाहित होते हैं, उसी प्रकार काय सत्ता में पंचकोशों का समग्र समावेश कहा जा सकता है। केले के तने की अथवा प्याज की परतों की तरह इन्हीं आवरणों से आच्छादित रहने के कारण आत्मा का प्रकाश प्रत्यक्षतया प्रस्फुटित नहीं होने पाता। इन्हें उघाड़ दिया जाए तो आत्मा के परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन अपने ही अंतराल में होने लगते हैं और आत्मा के बीच समर्पण के आधार पर एकात्मता स्थापित हो जाने के कारण भक्त और भगवान एक ही स्तर के हो जाते हैं। नाला गंगा में मिलने के बाद गंगा जल ही बन जाता है और वैसा ही प्रभाव दिखाने लगता है। थियोसॉफिकल मान्यता के अनुसार 5 कोश मनुष्य के 5 आवरण, 5 शरीर या 5 लोक हैं। इन्हें क्रमशः 1 फिजिकल बॉडी, 2 इथरिक डबल या इथरिक बॉडी, 3 एस्ट्रल बॉडी, 4 मेंटल बॉडी, 5 कॉजल बॉडी कहा गया है और इनमें 5 प्रकार की विभूतियों का समावेश बताया गया है। अध्यात्म शास्त्रों में इन्हें क्रमशः 1 अन्नमय कोश, 2 प्राणमय कोश, 3 मनोमय कोश, 4 विज्ञानमय कोश और 5 आनंदमय कोश के नाम से संबोधित किया गया है। उपनिषद के तत्वदर्शी ऋषि पंचकोश संबंधी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, यह 5 कोश हैं। इनमें जो अन्न के रस से उत्पन्न होता है, जो अन्न रस से ही बढ़ता है और जो अन्न रूप पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, उसे अन्नमय कोश एवं स्थूल शरीर कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 वायुओं के समूह और कर्मेंद्रिय पंचक के समूह को प्राणमय कोश कहते हैं। संक्षिप्त में यही क्रिया शक्ति है। मनोमय कोश मनन और 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह के मिलने से बनता है। इसे इच्छा शक्ति कह सकते हैं। बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों का समन्वय विज्ञानमय कोश है। यह ज्ञान शक्ति है। इसी प्रकार कारण रूप अविद्या में रहने वाला रज और तम से मलिन सत्व के कारण मुदित वृत्ति वाला आनंदेच्छु कोश आनंदमय कोश है। इस प्रकार शरीर को 5 तत्वों की, चेतना को 5 प्राणों की मिश्रित संरचना माना जाता है। पर यह दृश्यमान शरीर की विवेचना हुई। शरीर और मस्तिष्क के क्रियाकलापों से संलग्न एक विशेष विद्युतीय चेतना है। अध्यात्म की भाषा में उसी को अन्नमय कोश कहा गया है। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में जैवीय विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसका कार्य शरीरगत क्रिया पद्धति को सुनियोजित और सुनियंत्रित बनाए रहना है। शरीर की हर इकाई, हर कोशिका सेल काया की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। हर सेल में एक नाभिक होता है। इसकी बहुमुखी कार्य प्रणाली है। कोशों के टूटते रहने पर उनके स्थानापन्न कोशों की निर्माण पद्धति न्यूक्लियोलस एवं क्रोमेटिक नेटवर्क संभालते हैं। भोजन निर्माण गोल्गी बॉडीज के आधार रहता है। इसी प्रकार की अन्यान्य शरीरगत सूक्ष्म संचालक पद्धतियां अन्नमय कोश के अंतर्गत आती हैं। इस कोश का स्थान
यों मुख है, क्योंकि मुख से होकर ही वह पेट में जाता है और रक्त मांस बनता है। तो भी इसके परिष्कार की साधना मुख तक सीमित नहीं है। व्रत, उपवास, विशेष आहार या अमुक मात्रा में निर्भरता के कारण समूचे शरीर का ढांचा बनता है और जैसा अन्न होता है वैसे ही प्रकृति एवं प्रवृत्ति का सारा शरीर बनता है। काया का कण कण अन्न से विनिर्मित है। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि मुख ही अन्न का आधार क्षेत्र है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। यह एक प्रकार की चार्जर पद्धति है जिसके द्वारा अन्नमय कोश की अंतरंग क्षमताओं में शक्ति व्यय होते रहने पर उन्हें खोखला नहीं होने देती, वरन बैटरी को डिस्चार्ज होने के पूर्व ही चार्ज कर देती है। इस प्रकार का यह एक डायनोमो सिस्टम बन जाता है। प्राण तत्व को चेतन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी कहा गया है। ताप, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, शब्द आदि ऊर्जा के विविध रूप हैं। आवश्यकता अनुसार एक प्रकार की एनर्जी दूसरे प्रकार में बदलती भी रहती है। इन सब का समन्वय ही जीवन है। इस विश्व ब्रह्मांड में मैटर, पदार्थ की तरह ही सचेतन प्राण विद्युत भी भरी पड़ी हैं। प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा सविता शक्ति का प्राणाकर्षण करके मनुष्य अपने अंतराल में उसकी अधिक मात्रा को प्रविष्ट कर सकता है। यह प्राण यों तो साधारणतया नासिका द्वारा खींची गई वायु द्वारा शरीर में प्रवेश करती है, पर उसके साथ संकल्प और चुंबकत्व भी जुड़ा होता है, तभी प्राण की मात्रा बहुलता के साथ शरीर में पहुंचती है और टिकती है। यह प्राण ही विभिन्न अवयवों द्वारा फूटता है। नेत्रों से, वाणी से, भुजाओं से, निर्धारणों से, व्यवहार से प्राण की न्यूनता एवं बहुलता परिलक्षित होती है। इस प्रकार वह नासिका द्वारा प्रवेश करने पर भी क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता, वह समस्त शरीर व्यापी है। तीसरा, मनोमय कोश यो मस्तिष्क में केंद्रित माना जाता है। कल्पनाएं, विचारणाएं, इच्छाएं, गतिविधियां उसी क्षेत्र में विनिर्मित होती हैं, तो भी वह उस क्षेत्र तक सीमित नहीं। पंच ज्ञानेंद्रियों की अपनी अपनी भूख है। शरीरगत और मनोमय आवश्यकताएं चिंतन की अमुक सीमा निर्धारित करती है, इसलिए वह भी आत्मसत्ता के हर क्षेत्र में समव्याप्त माना जाता है। चौथा, विज्ञानमय कोश है। इसका स्थान हृदय माना जाता है, क्योंकि भावनाओं का उद्गम वहीं माना गया है। सहृदय, हृदयहीन शब्द बताते हैं कि भावनाओं का केंद्र हृदय होता है, किंतु बात इतने छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अपनी आवश्यकताएं, दूसरे का व्यवहार और परिस्थितियों का तकाजा मिलकर भावनाओं का निर्माण करते हैं। देशभक्ति, समाज सेवा, दुखियों के प्रति सहानुभूति, प्रतिशोध, ईर्ष्या आदि का उद्भव समूचे जीवन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली क्रियाओं की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप होता है। वह भी मात्र रक्त संचार की थैली तक सीमाबद्ध नहीं है। पांचवा कोश आनंदमय कोश है। इसका उद्गम यों मस्तिष्क मध्य भाग सहस्त्रार चक्र को माना गया है, जिसे कैलाश मानसरोवर की शेष सैया और क्षीर सागर की कमल पुष्प पर तप करते ब्रह्मा की उपमा दी गई है। यह आनंद वस्तुतः दृष्टिकोण के परिष्कृत होने से संबंधित है। कई व्यक्ति जटिल परिस्थितियों में भी हंसते हंसते रहते हैं और कई
पर्याप्त सुविधा साधन होते हुए भी खिजाते रहते हैं। यह सुसंस्कारिता और कुसंस्कारिता की प्रतिक्रिया है। यह 5 कोश किसी स्थान विशेष से यत्किंचित प्रभावित भले ही होते हों, पर उनका संबंध समूची जीवन चेतना से है। उनका स्थान षट चक्रों की तरह मेरुदंड और मूलाधार सहस्त्रार की परिधि तक सीमित नहीं है। वस्तुतः यह 5 कोश दिव्य शक्तियों के भंडागार हैं। जिस प्रकार पंच रत्न, पंच देव, पंच गव्य, पंचांग, वातावरण के 5 आयाम एवं ब्रह्मांडीय सूक्ष्म 5 कणों आदि की गणना होती है, उसी प्रकार 5 कोशों की महत्ता समझी जाती है। इन्हें जागृत करने के लिए साधक को उच्च स्तरीय तपश्चर्याएं करनी होती है। तपाने से मनुष्य कुछ से कुछ हो जाता है, पर सामान्य अर्थों में सीमित, संतुलित और सात्विक भोजन करना अन्नमय कोश की साधना कही जाती है। साहस, संकल्प, पराक्रम, अनुसंधान को कड़ाई से अपनाने पर प्राणायाम कोश सदता रहता है। श्रेष्ठ ही देखने, खोजने और सोचने विचारने से मनोमय कोश सद जाता है। इसी तरह संकीर्णता छोड़कर विशालता के साथ जुड़ जाने पर विज्ञानमय कोश सदता है और सादा जीवन उच्च विचार की, बालकों जैसी निश्चलता की आदत डालने पर हार जीत में हंसते रहने वाले प्रज्ञावानों की तरह हर किसी अवसर में आनंदित रहने पर आनंदमय कोश सद जाता है। यह सर्वसाधारण की अतिशय सुगम पंचकोशी साधना हुई, पर उच्च स्तरीय पंचकोश साधना के लिए एकांत, मौन, स्वल्पाहार, संयम, लक्ष्य के प्रति तन्मयता जैसे अनुबंध अपनाने पड़ते हैं। तप तितिक्षा का स्तर ऊंचा करना पड़ता है और स्व को पर में पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। इस संदर्भ में ऐसी कष्ट साध्य तपश्चर्याएं करनी पड़ती हैं जिसके संबंध में अनुभवी मार्गदर्शकों की सहायता से ही योजनाबद्ध कार्य पद्धति निर्धारित की जाती है। इसमें पग पग पर परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति अनुभवी सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। मानव जीवन की क्षमताएं 5 कोशों की 5 धाराओं में विभाजित हैं। यदि यह संपदाएं समग्र रूप में या न्यूनाधिक मात्रा में सिद्ध हो सकें तो समझना चाहिए कि उसी अनुपात से सर्वतोन्मुखी प्रगति उपलब्ध हो गई और 5 प्रकार के सुख, 5 स्तरों की विभूतियां एवं वर्चस्व हस्तगत हो गए। इस संदर्भ में इन तथ्यों को भी जान लेना आवश्यक है कि अन्नमय कोश का अर्थ है इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश का अर्थात जीवनी शक्ति, मनोमय कोश अर्थात विचार बुद्धि, विज्ञानमय कोश अचेतन सत्ता एवं भाव प्रवाह, आनंदमय कोश आत्मबोध, आत्म जागृति। प्राणियों का स्तर इन चेतनात्मक परतों के अनुरूप ही विकसित होता है। कृमि कीटकों की चेतना इंद्रियों की प्रेरणा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। शरीर ही उनका सर्वस्व होता है। उनका स्व काया की परिधि में ही सीमित रहता है। इससे आगे की न उनकी इच्छा होती है, न विचारणा, न क्रिया। इस वर्ग के प्राणियों को अन्नमय कह सकते हैं। आहार ही उनका जीवन है। पेट तथा अन्य इंद्रियों का समाधान हो जाने पर वे संतुष्ट रहते हैं। प्राणमय कोश की क्षमता जीवनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। संकल्प, बल, साहस आदि स्थिरता और दृढ़ता बोधक गुणों में
इसे जाना जा सकता है। जिजीविषा के आधार पर ऐसे प्राण मनोबल का सहारा लेकर भी अभावों और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवित रहते हैं, जबकि कृमि कीटक ऋतु प्रभाव जैसी प्रतिकूलताओं से प्रभावित न होकर बिना संघर्ष किए प्राण त्याग देते हैं। सामान्य पशु पक्षी इसी स्तर के होते हैं, इसलिए साहसिकता के अनुरूप उन्हें प्राणी कहा जाता है। निजी उत्साह पराक्रम करने के अभ्यास को प्राण शक्ति कहते हैं। यह विशेषता होने के कारण कृमि कीटकों की तुलना में बड़े आकार के पुरुषार्थी जीव प्राणधारियों की संज्ञा में गिने जाते हैं। यों जीवन तो कृमि कीटकों में भी होता है, पर वे प्रकृति प्रेरणा की कठपुतली भर होते हैं। निजी संकल्प विकसित होने की स्थिति बनने पर प्राण तत्व का आभास मिलता है। यह कृमि कीटकों से ऊंची स्थिति है। मनोमय स्थिति विचारशील प्राणियों की होती है। यह और भी ऊंची स्थिति है। मननात मनुष्य मनुष्य नाम इसलिए पड़ा है कि वह मनन कर सकता है। मनन अर्थात चिंतन, यह पशु पक्षियों से ऊंचा स्तर है। इस पर पहुंचे हुए जीव को मनुष्य संज्ञा में गिना जाता है। कल्पना, तर्क, विवेचना, दूरदर्शिता जैसी चिंतनात्मक विशेषताओं के सहारे औचित्य अनौचित्य का अंतर करना संभव होता है। स्थिति के साथ तालमेल बिठाने के लिए इच्छाओं पर अंकुश रख सकना इसी आधार पर संभव होता है। विज्ञानमय कोश इससे भी ऊंची स्थिति है। इसे भाव संवेदना का स्तर कह सकते हैं। दूसरों के सुख दुख में भागीदार बनने की सहानुभूति के आधार पर इसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आत्म भाव का आत्मीयता का विस्तार इसी स्थिति में होता है। अंतःकरण विज्ञानमय कोश का ही नाम है। दयालु, उदार, सज्जन, सहृदय, संयमी, शालीन और परोपकार परायण व्यक्तियों का अंतराल ही विकसित होता है। उत्कृष्ट दृष्टिकोण और आदर्श क्रियाकलाप अपनाने की महानता इसी क्षेत्र में विकसित होती है। महामानवों का यही स्तर समुन्नत रहता है। चेतना का यह परिष्कृत स्तर सुपर ईगो, उच्च अचेतन आदि नामों से जाना जाता है। इसकी गति सूक्ष्म जगत में होती है। वह ब्रह्मांडीय सूक्ष्म चेतना के साथ अपना संपर्क साध सकती हैं। अदृश्य आत्माओं, अविज्ञात हलचलों और अपरिचित संभावनाओं का आभास इस स्थिति में मिलता है। अचेतन ही वस्तुतः व्यक्तित्व का मूलभूत आधार होता है। इस अचेतना का अभिष्ट उपयोग कर सकना परिष्कृत विज्ञानमय कोश के लिए ही संभव होता है। आनंदमय कोश आत्मा की उस मूलभूत स्थिति की अनुभूति है जिसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप कह सकते हैं। सामान्य जीवधारी यहाँ तक कि अधिकांश मनुष्य भी अपने आप को शरीर मात्र मानते हैं और उसी के सुख दुख में सफलता असफलता अनुभव करते रहते हैं। आकांक्षाएं, विचारणाएं एवं क्रियाएं इसी छोटे क्षेत्र तक सीमाबद्ध रहती हैं। यही भव बंधन है। इसी कुचक्र में जीव को विविध विधि त्रास सहने पड़ते हैं। आनंदमय कोश जागृत होने पर जीव अपने को अविनाशी ईश्वर अंश, सत्य, शिव, सुंदर मानता है। शरीर, मन और साधन एवं संपर्क परिकर को मात्र जीवनोद्देश्य के उपकरण मानता है। यह स्थिति ही आत्मज्ञान कहलाती है। यह उपलब्ध होने पर मनुष्य हर घड़ी संतुष्ट एवं उल्लासित पाया जाता है। जीवन मंच पर वह अपना अभिनय करता रहता है। उसकी संवेदनाएं, भक्ति योग, विचारणाएं, ज्ञान और क्रियाएं कर्मयोग जैसी उच्च स्तरीय बन जाती हैं। ईश्वर मानवीय संपर्क में आनंद की अनुभूति बनकर आता है। रसों वे सहश्रुति में उस पर ब्रह्म की उच्च स्तरीय
सरसता के रूप में व्याख्या की है। सत्य चित्त आनंद की संवेदनाएं ही ईश्वर प्राप्ति कहलाती हैं। अपना और संसार का वास्तविक संबंध और प्रयोजन समझ में बिठा देने वाला तत्व दर्शन हृदयगम होने पर ब्रह्म ज्ञान की स्थिति बनती है। इसी को जीवन मुक्ति, देवत्व की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन आदि के नामों से पुकारते हैं। आत्म परिष्कार के इस उच्च स्तर पर पहुंच जाने के उपरांत अभावों, उद्वेगों से छुटकारा मिल जाता है। परम संतोष का, परम आनंद का लाभ मिलने लगने की स्थिति आनंदमय कोश की जागृति कहलाती है। ऐसा ब्रह्मवेता अस्थि मांस के शरीर में रहते हुए भी ऋषि, तत्वदर्शी, देवात्मा एवं परमात्मा स्तर तक उठा हुआ सर्वसाधारण को प्रतीत होता है। उसकी चेतना का, व्यक्तित्व का स्वरूप सामान्य नर वानरों की तुलना में अत्यधिक परिष्कृत होता है। तदनुसार वे अपने में आनंदित रहते हैं और दूसरों को प्रकाश बांटते हैं। पंच कोशों का जागरण जीवन चेतना के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। यह सृष्टि क्रम के साथ मंद गति से चल रही है। यह भौतिक विकासवाद है। मनुष्य प्रयत्न पूर्वक इस विकास क्रम को अपने पुरुषार्थ से साधनात्मक पराक्रम करके अधिक तीव्र कर सकता है और उत्कर्ष के अंतिम लक्ष्य तक इसी जीवन में पहुंच सकता है। यही पंचकोशी साधना है। कोशों के जागृत होने पर व्यक्तित्व का स्तर कैसा होता है, इसकी जानकारी शिव गीता में इस प्रकार दी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यह 6 शत्रु और ममता, तृष्णा आदि दुष्प्रवृत्तियां मनोमय कोश में छिपी रहती हैं। कोश साधना से उन सब का निराकरण होता है। मानसिक स्थिरता आने पर चित्त परब्रह्म परमात्मा में लग जाता है। 5 कोश आत्मा पर चढ़े हुए आवरण हैं। प्याज की, केले की तले की परतें जिस प्रकार एक के ऊपर एक होती हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाशवान स्वरूप को अज्ञान आवरणों से ढके रहने वाले यह 5 कोश हैं। उन्हें उतारते चलने पर कषाय कल्मश नष्ट होते हैं और आत्म साक्षात्कार का, ईश्वर प्राप्ति का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। शिव गीता कहती है, इस प्रकार जो साधक चित्त को समाहित करके पंच कोशों की उपासना करता है, उसके अंतःकरण पर से केले के तने जैसी कसाय कल्मशों की परतें उतरती चली जाती हैं। उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और सार तत्व आत्मा की उपलब्धि संभव होती है। वस्तुतः 5 कोशों का जागरण 5 अदृश्य शक्ति संस्थानों के उद्गम केंद्रों की निष्क्रियता को सक्रियता में बदल देना है। जमीन के नीचे कितनी ही जल धाराएं ऐसी बहती हैं जो भूतल पर बहने वाली नदियों की तुलना में अधिक बड़ी, अधिक तेजी से जल बहाने वाली होती हैं। क्योंकि वे नीचे दबी हुई हैं, इसलिए उनका लाभ धरती के निवासियों को मिल नहीं पाता। जो ऊपर बहती हैं वे काम में आती हैं। राजस्थान में यह प्रयत्न चल रहे हैं कि उस प्रदेश में नीचे बहने वाली नदियों का पानी ऊपर लाया जाए और उससे वहां के मरुस्थलों को हरा भरा बनाया जाए। यह प्रयत्न सफल हो गए तो वहां के सूखे और पिछड़े क्षेत्र को हरा भरा और समुन्नत बनने का अवसर मिल जाएगा। मानवीय काया में अंतर्हित सूक्ष्म शक्ति स्रोत इसी प्रकार के हैं। यदि उनकी प्रसुप्ति हटाई जा सके और जागृति का अवसर दिया जा सके तो आज की स्थिति में कल भारी अंतर्दृष्टि गोचर होगा। पिछड़ेपन को प्रगतिशील बनने में तनिक भी देर न लगेगी। साधारणतः
कर्मेंद्रियों के श्रम और ज्ञानेंद्रियों के अनुभव का लाभ उठाकर ही मनुष्य की समस्त गतिविधियां चलती है। इन्हीं के सहारे उसे ऊंचा उठने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उपार्जन और उपयोग इन्हीं उपकरणों के सहारे होता है। यह सीमित साधन है। इससे आगे के असीम साधन और हैं, जिन्हें अदृश्य शक्ति स्रोत कहा गया है। पंचकोश यही है। इनसे बने शरीर यदि ठीक तरह काम करने लगे तो समझना चाहिए कि एक व्यक्तित्व 5 गुना समर्थवान बन गया है। एक को 4 और साथी मिल जाने से 5 भाइयों के साथ मिलकर काम करने जैसी स्थिति बन गई। 5 मिलकर जो निर्णय करेंगे वह फैसला मान्य होगा। 5 पांडवों ने एक सूत्र में बंधकर स्वल्प साधनों से महाभारत में विजय पाई थी। किसी को सफलता मिलती चली जाए तो कहते हैं कि 5 उंगलियां घी में है। महर्षि पंचशिख ने अध्यात्म तत्व ज्ञान के जिन रहस्यों का प्रकटीकरण किया है वे पंचकोशों के अनावरण से उपलब्ध होने वाले ज्ञान विज्ञान का ही संकेत करते हैं। यह 5 अग्नि शिखाएं, 5 ज्वालाएं पंचकोशों में सन्निहित दिव्य क्षमताएं ही समझी जा सकती हैं। 5 कोशों के 5 देवताओं का पृथक से भी वर्णन मिलता है। अन्नमय कोश का सूर्य, प्राणमय कोश का यम, मनोमय कोश का इंद्र, विज्ञानमय कोश का पवन और आनंदमय का देवता वरुण माना गया है। कुंती ने इन्हीं 5 देवताओं की साधना करके 5 पांडवों को जन्म दिया। वे देव पुत्र कहलाते थे। इन 5 कोशों एवं देवताओं की 5 प्रत्यक्ष सिद्धियां हैं। अन्नमय कोश की सिद्धि से निरोगिता, दीर्घ जीवन एवं चिर यौवन का लाभ है। प्राणमय कोश से साहस, शौर्य, पराक्रम, प्रभाव, प्रतिभा जैसी विशेषताएं उभरती हैं। प्राण विद्युत की विशेषता से आकर्षक चुंबक व्यक्तित्व में बढ़ता जाता है और प्रभाव क्षेत्र पर अधिकार बढ़ता जाता है। मनोमय कोश की जागृति से विवेकशीलता, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता बढ़ती है और उतार चढ़ावों में धैर्य, संतुलन बना रहता है। विज्ञानमय कोश में सज्जनता का, उदार से हृदयता का विकास होता है और देवत्व की उपयुक्त विशेषताएं उभरती हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अपरोक्षानुभूति, दिव्य दृष्टि जैसी उपलब्धियां विज्ञानमय कोश की हैं। आनंदमय कोश के विकास से चिंतन तथा कर्तृत्व दोनों ही इस स्तर के बन जाते हैं कि हर घड़ी आनंद छाया रहे, संकटों का सामना ही न करना पड़े। ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, स्वर्ग मुक्ति जैसी महान उपलब्धियां आनंदमय कोश की ही देन है। जागरण एवं अनावरण शब्द पंचकोशों के परिष्कार की साधना में प्रयुक्त होते हैं। इन प्रसुप्त संस्थानों को जागृति, सक्रिय, सक्षम बनाकर चमत्कार दिखा सकने की स्थिति तक पहुंचा देना जागरण है। अनावरण का तात्पर्य है आवरणों को हटा दिया जाना। किसी जलते बल्ब के ऊपर कई कपड़े ढक दिए जाएं तो उसमें प्रकाश तनिक भी दृष्टिगोचर न होगा। इन आवरणों का एक एक परत उठाने लगे तो प्रकाश का आभास क्रमशः बढ़ता जाएगा। जब सब पर्दे हट जाएंगे तो बल्ब अपने पूरे प्रकाश के साथ दिखाई पड़ने लगेगा। आत्मा के ऊपर इन 5 शरीरों के 5 आवरण पड़े हुए हैं, उन्हीं को भवबंधन कहते हैं। इनके हट जाने या उठ जाने पर ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार एवं बंधन मुक्ति का लाभ मिलता है। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें,
कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।